हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग देखेंगे आंकिक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आंकिक प्रश्न जो कि आपका क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है कुछ। जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, एक एक करके देखते हैं, आसान सा है ये सब। देखें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ज़रा समझें। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या 238 है, जबकि इसका परमाणु क्रमांक 92 है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। आंसर ऑलरेडी दिया है, बस ये जानना है कैसे आया। ठीक, तो देखिए समझिए, अगर द्रव्यमान संख्या यहाँ दिया गया है तो इसका मतलब है कि ए दिया गया है और साथ में परमाणु क्रमांक दिया गया है, तो ये जेड हो जाएगा। जेड फार्मूला आप पढ़े ही हैं कि जेड इज इक्वल टू ई, ई इज इक्वल टू पी। तो जितना जेड होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, दोनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, वही 92 ही हो जाएगी। ठीक, दोनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भी 92 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 92। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये फार्मूला है n इज इक्वल टू, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो a माइनस जेड कर दीजिए, a माइनस जेड। अर्थात 238 में से ये 92 आप घटाएंगे, तो 238 में से आप 92 घटाइए। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या आप निकालेंगे तो 238 में से आप 92 घटाइए तो आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या 146। ठीक, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में चेक करिए। दिया है कि निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है। सम मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ इलेक्ट्रॉन से है, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें समान होगा उसको एक साथ रख दीजिए। अब आप चेक करिए ज़रा, यहाँ सोडियम में देखिए, सोडियम आयन में सोडियम का क्रमांक कितना होता है, 11 होगा, तो एक प्लस इसके ऊपर दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो अगर 11 से 1 निकालेंगे तो 10 बचेगा। ऐसे ही पोटेशियम आयन का देखिए, इसका 19 क्रमांक होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 18 होगा। ऐसे ही आप चेक करेंगे, इसमें Mg2+ में इसका क्रमांक 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 10 बचेगा। कैल्शियम 2+ में देखेंगे तो इसका तो 20 होता है क्रमांक, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 18 बचा। सल्फ़र का 16 होता है क्रमांक, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया है, 2- है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया है, तो 16 और 2 18। आर्गन का तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं 18 होता है। बस ग्रुप वाइज आप इसको कर दीजिए, 10 वाले को एक साथ कर दीजिए आप। देखिए 10 और 10, इसमें कौन कौन आ रहा है, सोडियम प्लस और Mg2+, ये एक साथ रख देंगे। और साथ में जो बचा, क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ बचा हुआ है आपका ये पोटेशियम आयन बचा, कैल्शियम आयन बचा, सल्फ़र आयन बचा और आर्गन बचा, तो इसको एक साथ कर देंगे, तो 18 वाले को वही एक साथ आप कर देंगे। ठीक है, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहे जाएंगे। वही यहाँ पर दिया भी गया है, सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन, और साथ में ये तो हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें। अब पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और सल्फ़र आयन और साथ में आर्गन, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 18, और इन दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अगला देखें तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंग संख्या की गणना कीजिए। प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग संख्या की गणना यहाँ करना है, और इसका आवर्तकाल t दिया गया है। t कितना दिया है, तो 2 गुणे 10 की घात पावर, या 10 की घात -10 सेकंड आप कह सकते हैं। 2
0.0 है तो यहाँ 2 ही है, 2 गुणे 10 की घात -10 सेकंड ये आवर्तकाल दिया है। तो देखिए अब जैसे तरंग दैर्घ्य और ये आवृत्ति आप देख रहे हैं, ये निकालने का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाश की चाल c बराबर होता है क्या, आवृत्ति जिसे आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और गुणे तरंग दैर्घ्य लैम्डा से। तो अब तरंग दैर्घ्य निकालना होगा, लैम्डा निकालना होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/न्यू। ठीक, और अगर ये निकालना हुआ, आवृत्ति निकालना हुआ, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाता है c/लैम्डा। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं ऐसा तो दिया नहीं। प्रकाश की चाल c तो आप जान लेंगे कि इसका मान कितना होता है, इसका मान 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यहाँ तरंग दैर्घ्य नहीं मालूम है, न तो आवृत्ति मालूम है। तो इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आवृत्ति निकाल दीजिए। आवृत्ति निकालने का एक और फार्मूला है, एक तो ये तो है ही, इसके अलावा आवृत्ति निकालने का, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। तो आप निकाल दें। सबसे पहले इसमें आवृत्ति निकालेंगे। ठीक है, आवृत्ति निकालिए। तो आवृत्ति न्यू बराबर आप लिखेंगे 1/t, और t यही दिया है तो आप रख देंगे, इसको रख देंगे 1/2 इंटू 10⁻⁻10 ये रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, 1 में आप 2 से डिवाइड करें तो कितना मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा। और साथ में इस 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा 10 केवल 10। और इस पॉइंट को अगर आप यहाँ लाते हैं दाहिनी ओर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 अगर ये दाहिनी ओर दशमलव जाता है तो एक इसके 10 की घात में जो दिया रहता है उसमें से एक घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। और नीचे से ऊपर की तरफ गया था तो सेकंड में दिया है तो पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स आप रख देंगे। ठीक, तो ये जानते रहिए। ये आ गया आवृत्ति, कितना आया, 5 गुणे 10 की घात 9 पर सेकंड आया। पर सेकंड, सेकंड का पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये तो आप इसी आवृत्ति की सहायता से अब आप निकाल देंगे, क्योंकि अब आवृत्ति आप पढ़े भी हैं। ये थोड़ा सा अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें अब क्या निकालेंगे। अब आप निकाल सकते हैं इसी की सहायता से तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं। आवृत्ति तो अभी आपका आ गया था, आवृत्ति अभी जस्ट आपने निकाला, देखिए यहाँ दिया भी गया है ये कैसे आया। ठीक है, अब इसी की सहायता से आप तरंग दैर्घ्य भी निकाल दीजिए। तरंग दैर्घ्य का वही फार्मूला जस्ट अभी जो आप देखे थे, ये इसे आप बना लेंगे। c इज इक्वल टू ये न्यू तरंग दैर्घ्य गुणे लैम्डा है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू यानी तरंग दैर्घ्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/न्यू। तो रख दीजिए इसमें मान। c का वैल्यू आपको पता ही है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड और बटे, अभी आपने निकाला था यहाँ, यही निकाले थे आप, 5 गुणे 10 की घात 9। ठीक, ये पर सेकंड दिया है यहाँ भी, तो पर सेकंड यहाँ सेकंड, ये अभी सेकंड जो है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब इसको हल करेंगे आप, ये 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 3 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.6 इंटू 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 10⁸ है ही, तो इसको अगर आप ऊपर ले जा रहे हैं तो ये 10⁻- कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से तब ये ख़त्म हो गया। अब अगर इसका बेस समान है तो ये घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो प्लस माइनस से माइनस ही हो जाएगा। तो अब आप जान रहे हैं कितना बचेगा, केवल यही बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा। और इसको आप अगर इधर ला रहे हैं, ज़रा देखें, इसको इधर लाएंगे अगर, तो अगर इसको राइट साइड ले आते हैं
तो इसमें एक दशमलव के 1 अंक लाएंगे दाहिनी ओर, तो इसमें पावर जो -1 दिया है उसी में से 1 घट जाएगा। तो -1 जब करेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर ये आ जाएगा 6 × 10 का पावर -2, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और वो भी किस में, मीटर, यही बचा है तो आप यहाँ मीटर लिख देंगे। ठीक, इसको क्रम से आप लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं, यही दिया है देखिए, अभी इसमें एक बचा है, ये दिया गया। अब इसके बाद ये देखिए तरंग संख्या। तरंग संख्या का फार्मूला पता है, तरंग संख्या बराबर क्या होता है, 1/λ होता है। भाई ये पढ़े हैं आप, तरंग संख्या बराबर 1/तरंग दैर्घ्य। तो 1/तरंग दैर्घ्य दिया है, तो 1/तरंग दैर्घ्य कितना है, 6 × 10⁻² दिया है। इस -2 को, ये मीटर में है, जानते रहिए मीटर में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। 1 में 6 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 1 में आप वही डिवाइड करिए 6 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.14 बचेगा। तो ठीक, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 6 ये आता ही रहेगा इंटू, और ये ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव को आप चाहें तो यहाँ 2 अंक तक लाएं, 2 अंक तक, दशमलव 2 अंक तक ले आएंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दाहिनी ओर 2 अंक लाएंगे तो इसमें से -2 हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। और किसी का जैसे 10 का घात 0 हो जाएगा, तो किसी के अभी अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो ये उत्तर इसका कितना आ जाएगा, 16.66 आप लिख सकते हैं। इतना क्या आया, तो इतना मीटर। ये नीचे से देखिए, नीचे की ये चेक करिए, नीचे था भाई लैम्डा का मान कितना है, 6 × 10⁻², नीचे दिया गया इतना मीटर है, तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। ठीक, तो ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है सब आसान ही है। किसी तत्व के एक परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन है, तो ज्ञात क्या करना है। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या सिंपल है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक, 29 ही। न्यूट्रॉन यहाँ पूछ रहा है कितना होगा, तो अच्छा प्रोटॉन पूछा है और न्यूट्रॉन नहीं पूछा है, यहाँ तो पूछ रहा है, ये न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी दिया है। ये तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल है, 29 का ये जानते रहिए, एक्सेप्शनल है, कॉपर का है, ये Cu का, तो आप लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ तो नियमानुसार अफबाऊ के अनुसार 3d9 और 4s2 होता है, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चला आएगा, तब हो जाएगा ये 3d10 और 4s1, क्योंकि 3d10 जो है d10 ये ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद d5 या तो ये पूर्ण पूरित रहे, उसके बाद फिर अर्धपूरित, तो कहीं भी चांस होता है तो वो ऐसा कर लेता है। जैसे देखिए ये कहाँ क्रोमियम में भी कर लेता है ऐसा, और ये कॉपर में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही आपका होगा, सिंपल इसमें दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5वां देखिए ज़रा। हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना है। अब देखिए सिंपल है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए तृतीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। अब इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए वो फार्मूला आपको आना चाहिए, है ना। वेग का फार्मूला क्या है, वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर ये फार्मूला होता है 2πe² अपान h मतलब प्लांक नियतांक, गुणे z/n। ठीक, तो अब बस मान रख दीजिए जो जो इसमें दिया गया है। देखिए 2 तो वही रहेगा, पाई के मान जानते हैं 22/7, 22 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.14 और गुणे ये ई क्या है,
ई देख रहे हैं क्या है, ई अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा ये आवेश है उसका, है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो भी ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितना होता है, 4.808 गुणे 10 की घात -10। तो यहाँ लिख देंगे 4.808 गुणे गुणे यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं 10 की घात -10 ESU। अब इसका स्क्वायर तो इतने का क्या कर देंगे आप, इतने का स्क्वायर कर देना, और बटे वही लिखेंगे क्या, बटे आप लिखेंगे H, और H जो है प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का वैल्यू देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इधर आप रख लेंगे, यहीं पर रख दीजिएगा, जगह नहीं इधर है। तो यहाँ आप लिख देंगे 6.626 गुणे 10 की घात -27। किस में लिखेंगे, यहाँ इसको देखिए अर्ग सेकंड में लिखेंगे, अर्ग सेकंड में है ये, ERG अर्ग सेकंड, ठीक है, ये रख देंगे। और इसके बाद जान रहे हैं क्या दिया है, Z, देखिए Z क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप जान रहे हैं 1 रखेंगे, और साथ में इसका N दिया है, N वो कौन सी कक्षा कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को द्वितीय कक्ष में स्थानांतरित करने हेतु द्वितीय कक्ष कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ क्या रखेंगे, 1/2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 1/2। अच्छा नहीं, यहाँ द्वितीय नहीं, ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, तृतीय बोर कक्षा, 1/3 रखना है, कितना रखना है, 1/3। अभी ऊपर वाला हल हो रहा है ना, ये 5वां साल कर रहे हैं हम लोग, तो तृतीय बोर कक्षा तो 1/3 यहीं गुणा करके बगल में आप कर लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ गुणा करके रखे हैं, तो 1/3 यहीं बगल में गुणा करके आप रख लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं पुनः इसको लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा जगह न होने के कारण ऐसा हुआ, देखिए ऐसे लिखेंगे, वो फार्मूला वही था ना, 2πe², 2 × पाई का मान 3.14 रख लो, 3.14 गुणे E² यानी 4.808 गुणे 10 की घात -10 ESU है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब बटे पूरी का बटे आप लिखिए। इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, H का मान जानते हैं, 6.626 गुणे 10 की घात -27, 34 लिखेंगे तब तो हो जाएगा वो जूल सेकंड, तो 27 यहाँ अर्ग में लिखना है, ये हो जाएगा। और इसके बाद गुणे यहाँ करके वही Z/N, Z क्या है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, और N क्या है, तृतीय बोर कक्षा कह रहा है 3। तो बस यही पूरा हल कर लेंगे, तो हल करने के बाद आपका आंसर जो है, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये मिल जाएगा। आंसर तो यहाँ दिया भी गया, वही आंसर है, 7.303 गुणे 10 की घात 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बस केवल थोड़ा सा कैसे कैसे आया ये समझना है। फार्मूला याद रखे रहिए, 2πe² अपॉन H इंटू Z/N, ये किसको निकालने के लिए है, वेग निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना है, तो याद रखे रहिए इसमें, इस तरीके से आप इसको रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, देखते हैं 6ठा नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को द्वितीय कक्ष में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा की गणना करना है। अब उत्तेजन ऊर्जा की गणना करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, ज़रा देखें, E1 क्या मतलब, आप ये ऊर्जा निकालेंगे, इसमें E1 E2 निकालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कितना ये उत्तेजित ऊर्जा है, तो E2 में से E1 को आप घटाएंगे, ठीक। एक आप ज़रा इसको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, समझें,
जब भी उत्तेजन ऊर्जा या स्थानांतरित करने के लिए है तो आपको E2 माइनस E1 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, उत्तेजन ऊर्जा। क्या आएगा, उत्तेजन ऊर्जा आ जाएगा, उत्तेजन ऊर्जा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे E2 E1, तो एक एक करके वही देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम निकालेंगे E1, फार्मूला बेस्ड है, ये याद रहेगा तभी हो सकता है। तो देखिए इसका निकालेंगे प्रथम कक्ष की ऊर्जा, यानी E1 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र है इसका -2 पाई² ME⁴ अपॉन h² इंटू यही 1 अपॉन n²। ठीक, 1 यहाँ यानी z लिख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, ये z² अपॉन n², ये फार्मूला है। एक बार E1 निकालेंगे, फिर एक बार E2 निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सब वैल्यू रखेंगे इसमें, तो रखिए, देखिए क्या क्या मिल रहा है। आप रखेंगे -2 तो रखेंगे, पाई का मान वही 22/7 गुणे यहाँ लिख दे रहे हैं 22/7²। ठीक, m क्या है जान रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में रखना है, तो गुणे करके 9.1 यहाँ पॉइंट हो जाए, हाँ 9.1 गुणे 10⁻⁻28 ये ग्राम में। और इसके बाद गुणे फिर E आ गया, E मतलब वही 4 दशमलव मैं लिख दे रहा हूँ इधर, गुणे ही है ये जानते रहिए, 4.808 गुणे 10⁻⁻10। ठीक, इतना। फिर इसका पूरे के बटे करेंगे। h का मान अभी आपको बताए थे, h का मान कितना होगा, तो वही आपको अर्ग में रखना है 6 यही देखिए नीचे लिख दे रहे हैं 6.626 गुणे 10⁻⁻27 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। और इसी का स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है, ध्यान देना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे में यानी गुणे फिर यही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ z कितना है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, 1 रख दीजिएगा, 1 की स्क्वायर 1 ही आएगा। n रखेंगे तो यहाँ देखिए द्वितीय कक्ष दिया है, तो द्वितीय कक्ष के लिए n बराबर क्या रख लेंगे, यहाँ देखें हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को द्वितीय कक्ष में स्थानांतरित करना है ना, तो स्थानांतरित करने हेतु तो आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा। तो अब यहाँ किस में स्थानांतरित करें, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को द्वितीय कक्ष में, यानी 1 से 2 में ले जाएं, तो E1 निकाल रहे हैं, तो पहले तो हम रख लेंगे यहाँ 1 ही। ठीक है, तो 1 की स्क्वायर, यहाँ हम लोग z भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, और ये n जो है ना ये भी 1 की स्क्वायर करेंगे, तो आएगा तो वही 1 ही आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो प्रथम कक्ष के लिए हुआ, n बराबर 1 रखना है, n बराबर प्रथम कक्ष, यहाँ E1 लिखे हैं ना, प्रथम कक्ष का है। जब द्वितीय कक्ष का निकालेंगे तो n के स्थान पर 2 रख देंगे। ठीक, इसको हल करें, इसको हल करने के बाद फिर आप तब उसको निकालेंगे द्वितीय वाला। द्वितीय के लिए एकदम सब कुछ आपको इसी तरीके से रखना है, केवल क्या रखना है वहाँ पर, यहाँ 2 रखना है। ठीक, उसके बाद इसको 1 वाले का मान जो आए, और फिर E2 का मान जब निकालेंगे तो यह सब कुछ वैसे रखिएगा, केवल n के स्थान पर 2 रख देना, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर 1 रहेगा ही, 1 की स्क्वायर, तो जो E2 आए उसी में से E1 को घटाएंगे, यानी जो E2 आएगा इसी में से E1 को आप घटा लीजिएगा तो उत्तेजन ऊर्जा आ जाएगी। ठीक, और उत्तेजन ऊर्जा जब आप निकालेंगे तो वो लगभग क्या मिलेगा जान रहे हैं, वो लगभग आपको मिल जाएगा, ये E2 जब हल करेंगे ना,
E2 जब हल करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा लगभग -5.45 गुणे 10⁻⁻12। मैं लिख देता हूँ। देखिए E2 कितना आएगा, -5.45 गुणे 10⁻⁻12 और इसी में से माइनस करना है। क्या दूसरे का मान भी माइनस में आएगा, E1 का भी मान माइनस में आएगा। कितना आएगा, -21.8 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको जब हल करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मिल जाएगा ये 16 यही आंसर होगा 16.35 गुणे 10⁻⁻12 अर्घ प्रति परमाणु आ जाएगा। ये अर्घ प्रति परमाणु। ठीक, तो ये आपका यहाँ देखिए दिया भी गया है। ये पॉइंट के बाद ये 40 दिया है, वो नियरेस्ट वैल्यू रख लिया है, आप भी रख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे। अगला देखें, दिया है 7वां प्रश्न, आप कर सकते हैं, उसको कर लेंगे सीक्वेंस में। बामर श्रेणी में चतुर्थ रेखा की तरंग संख्या ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही है, फार्मूला जो है ये जानते ही हैं, तरंग संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला आपको पता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये लेकिन तरंग दैर्घ्य दिया नहीं है तो और भी फार्मूला होता है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट ये आप रख सकते हैं 109.737। ठीक, और इसके बाद ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। बस यही हल कर लीजिए। इसका वैल्यू दिए नहीं तो इसको आप यहाँ से यहाँ यूज मत करिए, केवल इतने का यूज करिए। तो आप यहाँ रख सकते हैं 109.737 और इसके बाद अब देखिए ये 1/n1 क्या है, n1 जरा देखिए, n1 बराबर क्या होगा किसके, बामर के लिए। लाइमन के लिए n1 कितना होता है, लाइमन के लिए तो होता है 1, लेकिन बामर के लिए n1 क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस। अब इसके बाद देखिए क्या रखेंगे, अब इसके बाद आप ये n2 आप रखिए, n2 कितना है 1 रख दीजिए। n2 कितना है, तो n2 चतुर्थ रेखा बोल रहा है ना, चतुर्थ रेखा बामर के लिए कौन सा होगा, छठा होगा। तो आप ये 6 का स्क्वायर करेंगे। अब इसी को हल कर लीजिए, इसको हल कर लेंगे तो 109.737 और ये इसको पूरे को हल कर लेंगे तो अब जैसे ये देखिए कितना आ गया यहाँ 1/1 आप लिखेंगे 2 जो 4 यहाँ रखेंगे माइनस, और इसका 1/, ये आ जाएगा 6 का 6 मल्टीप्लाई 6 जा कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ नीचे 36 लिख देंगे। ठीक, टोटल हल करेंगे तो उत्तर तो ऑलरेडी यही दिया, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे लिख लीजिएगा 1/36। ठीक है, तो 1/4 में से 1/36 इसको हर बराबर करके हल कर लेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ दिया गया है, देखिए ये इतना प्रति सेमी। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपके 7 क्वेश्चन हुए। यहाँ देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बस आपको हिंट मिल जा रहा है, आप इसको हल कर लें। 8वां प्रश्न देखें, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष से प्रथम कक्ष में आता है तो उत्पन्न होने वाले विकिरण की आवृत्ति तरंग संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। आवृत्ति को किस रूप में ज्ञात करना है, तरंग संख्या। तो वही फिर से न्यू बार पूछा है। ठीक, अब हाइड्रोजन के लिए कह रहा है तो सिंपल वही फार्मूला आप लगाएंगे, ये न्यू बार इज इक्वल टू 10, इसमें तो आर देखिए रिडबर्ग का ये वैल्यू भी दिया गया है तो 109.677 जो वैल्यू दिए रहे वही रखिए, ये दिया है तो 1/n1 स्क्वायर। n1 क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, ये कह रहा है दूसरे कक्षा से प्रथम में आ रहा है, दूसरे से प्रथम में आ रहा है तो
यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, 2 नहीं, और दूसरे से प्रथम में आ रहा है ना, प्रथम में आ रहा है तो n1, ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा ना, तो n1 बराबर 1 रखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी को पूरा, आप इतने को पूरा, ये इतने को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका यहाँ देखिए ये मिलेगा 82257 पर सेमी। ठीक, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आंसर यहाँ दिया गया है, आप मैच करवा लेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ दिया गया है, इसको आप मैच करवा लेंगे। अब देखिए ये 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, सब कुछ उसी तरीके से, फिर 9वां भी सेम उसी तरीके से वही फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, और यहाँ आर का वैल्यू दिए गया है तो इसको भी कर ही लेंगे। n1 और n2, n1 और n2 यही आपको यहाँ पर रखने के लिए दिया जाएगा तो आप इसको निकालेंगे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, लाइमन श्रेणी की उस प्रारंभिक अवस्था के लिए जिसका न्यू बार, अच्छा न्यू बार दिया है इतना सेमी है, क्वांटम संख्या n की गणना कीजिए। अच्छा n निकालना है, यदि एक इलेक्ट्रॉन उस अवस्था से n = 1 में वापस, देखो यहाँ जरा, हाँ वापस आता है तो यहाँ पर अब आपको निकालना है। तो n बराबर देखिए क्या 3 आया है, कैसे आया इसको समझें, देखें, इसको देख लेते हैं। न्यू बार रखेंगे, न्यू बार का ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है, न्यू बार = वही रखेंगे, वैल्यू यहाँ आर का दिया है तो 10967.81 दिया गया है। 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये माइनस यहाँ बीच में रहेगा, n2 स्क्वायर। ठीक, n2 का स्क्वायर ये है। तो अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। न्यू = देखिए ये तो दिए गया है ना क्वेश्चन में, कितना दिया गया है देखें, ये दिया है यहाँ देखिए, ये इसी में क्वेश्चन में ही यहाँ पीछे छुपा हुआ है तो ये रख देंगे। इसका वैल्यू है 97292292 और इसके बाद 0.208 दिया है ना, 0.208 ये दिया है, बराबर कर लेंगे। अब ये इसको रखिए, ये पूरा रखेंगे और साथ में n2 यहाँ निकालना है, n1 1 ही है तो इसको पूरा यहाँ प्लेस कर देंगे। यही आर का वैल्यू, ये आर वाला ये वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे। कितना रखेंगे, 10967.8। ठीक है, और इसी के आगे अब लिखना पड़ेगा वही 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर 1 ही है, 1 ही है तो n2 निकाल देंगे। ठीक है, n2 निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, इसके आगे यहाँ, इसके आगे वाला पोर्शन मैं इधर लिख रहा हूँ, आप ये रखेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसी को अगर आप सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब निकालेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, ये वाला ये इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में, नीचे मैं लिख रहा हूँ आगे देखें। तो ये देखिए यही जो ये दिया गया है ना न्यू बार, इतना बटे आपका ये हो लिए लिख देंगे। ठीक, यहीं लिख देंगे 1 लिख रहे हैं, पूरा लिख देते हैं 97292.208 अपान ये आ जाएगा 10967.81, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपका 1 में, चलिए लिख देते हैं 1/, ये 1 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर,
यही अब आप इसको हल कर लेंगे, ये इतने को हल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0887। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में डिवाइड करेंगे तो वही 1, 1 माइनस 1/n2 रख लो आप, n2, ठीक है, n2, ठीक है, n2 है, जानते रहिए, यहाँ पर इसको आप बना लेंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अब इतना तो नोट कर लेंगे आप, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये आ जाएगा 1/n2, n2 का स्क्वायर है, n2 का स्क्वायर, तो इसको आप देखिए ये n2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.113, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आप जब इसका निकालेंगे n2 हल करेंगे इसको, तो ये n2 बराबर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न आप देखें तो एकदम उसी फार्मूले पर है, उसी फार्मूला मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, देखें। बस यहाँ पर क्या करना है कि जब इलेक्ट्रॉन अनंत कक्ष से प्रथम कक्ष में आता है तो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। विकिरण की ऊर्जा यहाँ देखिए ई और लैम्डा निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप लैम्डा ही निकाल दो, लैम्डा निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा ऐसे भी। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको चेक करिए। सबसे पहले तरंग संख्या निकालें। तरंग संख्या के लिए फार्मूला वही है जो आपने अभी देखा था। तो न्यू बार क्या आ जाएगा, देखिए न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा होता है, और इसके बाद ये बराबर होता है किसके, वही रिडबर्ग कांस्टेंट, और साथ में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये रहता है। तो अब n1 देखिए यहाँ पर तो तरंग दैर्घ्य कहीं दिया नहीं है तो इसका तो यूज नहीं होगा। r का मान रखेंगे, n1 के स्थान पर आप क्या रखेंगे 1, इसके स्थान पर 1 रखेंगे, और a इसके स्थान पर क्या रखेंगे, अनंत दिया था ना यहीं अनंत कक्ष से, तो अनंत रख देंगे, अनंत का स्क्वायर करेंगे, तो ये पूरा टोटल मान क्या आ जाएगा जान रहे हैं न्यू बार, जो ये दिया रहेगा आर जो दिया रहेगा ये आपको वही आ जाएगा 109,700, वही आर का मान ही वही हो जाएगा न्यू बार। अब न्यू बार पता हो गया, तो अब आप निकाल सकते हैं इसका वो लैम्डा निकाल सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यही आ गया ना न्यू बार। अब न्यू बार पता हो गया तो आप ये लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 1/न्यू बार, है ना। तो न्यू बार वही यानी 1/, वही रख देंगे 1097 ये 00। अब इसी को हल कर लेंगे, इसको अगर आप हल कर ले रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना 9.11 इंटू 10⁻⁻6, 9.11 इंटू 10⁻⁻6 क्या, तो ये आ जाएगा सेमी, ठीक। ये आ गया आपका तरंग दैर्घ्य ज्ञात हो गया, तरंग दैर्घ्य निकाल दिए। अब ई निकालना है, ये हो गया आपका तरंग दैर्घ्य। अब ई निकालने के लिए यानी कि ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा निकालना है ना, तो ई बराबर क्या फार्मूला होता है, आप पढ़े थे hc/लैम्डा। बस आप लैम्डा भी अभी निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए, है ना। और सी का मान आप रख देंगे, कितना होता है 3 × 10⁸ यही तो होगा ना, 3 × 10⁸, लेकिन यहाँ जब सेंटीमीटर में ये दिए गया है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻10, यहाँ 10 लिख लेंगे, ठीक। 10⁻10 ये किस में हो जाएगा, ये आपका सेमी सेकंड में हो जाएगा।
और एच का मान अर्ग में रखना है। अर्ग में कितना होता है? अर्ग में वही 6.626 गुणे 10 की घात -27 ये रख लेंगे। और लैम्डा का मान यहाँ देख ही रहे हैं दिया गया है, इसको यहाँ रख लेंगे, पूरा हल कर लेंगे। ठीक है, हल कर लेंगे तो आपका उत्तर इसमें मिल जाएगा 2.18 गुणे 10 की घात -11 अर्ग। ठीक, बस मैंने बता दिए कैसे कैसे होगा, आप कर लेंगे। तो ठीक 10 क्वेश्चन तक हम लोग करते हैं, इसके बाद जो शेष बचे क्वेश्चन हैं उसका हिंट मैं अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।